हर कहानी कहीं ना कहीं से तो शुरू होती है ना। और टैरो की दुनिया में ये कहानी शुरू होती है नंबर 0 से, एक ऐसे किरदार के साथ जिसे हम जानते हैं द फूल के नाम से। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी यात्रा का पहला पन्ना है। तो इस कार्ड को सिर्फ एक कार्ड की तरह मत देखिए। इसे समझिए एक कहानी का हीरो। ये वो आत्मा है जो एक बड़े एडवेंचर पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। असल में ये हम सबके अंदर का वो हिस्सा है जो जोश और उम्मीद से भरा हुआ है और अनजान रास्ते पर पहला कदम उठाने से नहीं डरता। अब बात करते हैं इस नंबर की, 0। टैरो में 0 का मतलब कुछ नहीं या खाली नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है सब कुछ। ये है प्योर पोटेंशियल, वो पल जब सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ है और इसीलिए संभावनाएं अनंत हैं। बिल्कुल किसी किताब के पहले खाली पन्ने की तरह, जिस पर कोई भी कहानी लिखी जा सकती है। तो चलिए द फूल से जरा ठीक से मिलते हैं। इस कार्ड में बहुत कुछ हो रहा है। इसके सिंबल्स का क्या मतलब है? पीछे वो जो चमकता हुआ सूरज है वो है उम्मीद और पॉजिटिव एनर्जी। और वो चट्टान जिसके बिल्कुल किनारे पर ये खड़ा है, यही तो है वो मशहूर लीप ऑफ फेथ, यानी विश्वास की छलांग। और साथ में वो वफादार सफेद कुत्ता, वो दोस्ती का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी है कि आगे खतरे हो सकते हैं। तो द फूल एक चौराहे पर खड़ा है। उसके सामने 2 रास्ते हैं और उसका सफ़र कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्ड सीधा आता है यानी अपराइट, या फिर उल्टा आता है यानी रिवर्स। तो क्या ये कामयाबी और ग्रोथ की कहानी बनेगी या फिर कन्फ्यूजन और भटकाओं की? चलिए इन दोनों रास्तों को समझते हैं। तो पहले उस रास्ते की बात करते हैं जहां सूरज चमक रहा है। जब ये कार्ड सीधा आता है तो ये उम्मीद, विश्वास और अनगिनत मौकों से भरी एक यात्रा का इशारा है। ये वो जादुई पल है जब कोई पूरे दिल से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। इस रास्ते की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और हिम्मत वाली है। ये डर पर विश्वास की जीत है। ये उस फीलिंग को दिखाता है जब कोई अपने दिल की सुनता है और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, पर अंदर से एक आवाज आती है कि यही सही है। तो जब द फूल का सफर सीधा होता है तो उसका मतलब क्या है? देखिए ये सब कैसे जुड़ता है। ये एक नई शुरुआत है जो मासूमियत से भरी है। यही मासूमियत जोखिम लेने की हिम्मत देती है और इसी हिम्मत से मिलती है स्वतंत्रता की फीलिंग। और जब कोई आजाद महसूस करता है तो रचनात्मकता अपने आप बाहर आती है। ये सिर्फ एक बाहरी सफर नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो मजबूत आत्मविश्वास के दम पर चलती है। लेकिन नई शुरुआत, मासूमियत और जोखिम लेना आपस में जुड़े कैसे हैं? इसका मतलब है किसी भी नई चीज को खुले दिल से शुरू करना, भले ही ये ना पता हो कि आगे क्या होगा। ये उस पहले कदम को उठाने की हिम्मत है, बिना ये जाने कि रास्ता कहाँ ले जाएगा। और स्वतंत्रता और रचनात्मकता का क्या मतलब है? इसका मतलब है समाज के बनाए नियमों से बंधा हुआ महसूस ना करना। ये अपनी एक अलग पहचान बनाने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी है। ये वो पल है जब कोई अपनी क्रिएटिविटी को बिना किसी रोक टोक के बहने देता है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है? असल में ये हिम्मत भरा सफर दिखता कैसा है? चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। विश्वास की ये छलांग सिर्फ एक सोच नहीं है, ये हमारी जिंदगी में कई तरीकों से दिखती है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नए आइडिया के साथ अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना, या फिर सब कुछ पीछे छोड़कर एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करना। या ये इतना सिंपल भी हो सकता है जैसे कि वो पेंटिंग बनाना जिसका सपना हमेशा से देखा था, या फिर किसी नए रिश्ते को एक मौका देना। ये सब द फूल की एनर्जी के जीते जागते उदाहरण हैं। तो चलिए अब दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं जहां आसमान में बादल छाए हुए हैं। जब द फूल कार्ड उल्टा आता है तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहां माहौल थोड़ा संभल कर चलने वाला और गंभीर हो जाता है। ये एक ऐसे सफर को दिखाता है जो अपने रास्ते से भटक गया है, जहां शुरू का जोश अब लापरवाही बन चुका है। दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां एक तरफ आत्मविश्वास था, वहीं दूसरी तरफ है अविश्वास। जहां स्वतंत्रता थी, वहां अब है दिशाहीनता, यानी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और जहां एक सोचा समझा मौका लिया जा रहा था, वहां अब सिर्फ लापरवाही है। देखिए, एनर्जी एक ही है, लेकिन उसके नतीजे कितने अलग हैं। जब द फूल का सफर पटरी से उतर जाता है तो ये सारी मुश्किलें सामने आती हैं। सबसे पहले आती है अव्यवस्था, यानी केओस। ये महसूस होना कि सब कुछ बिखर रहा है। ये अज्ञान की तरफ ले जाता है, बिना सोचे समझे काम करना। इससे पैदा होती है अस्थिरता, एक मजबूत जमीन की कमी। और ये सब मिलकर अविश्वास, दिशाहीनता और आखिर में कोई भी निर्णय ना ले पाने की हालत पैदा कर देते हैं। जब सफर में कोई प्लानिंग नहीं होती तो शुरू की सारी उम्मीद,
अव्यवस्था और अस्थिरता में बदल जाती है। नींव कमजोर होती है और आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बिना नींव के घर बनाने की कोशिश करना, उसका गिरना तो तय है। अब राइट कार्ड का वो पॉजिटिव रिस्क लेना अब बन जाता है नेगेटिव, लापरवाही और अज्ञान। और इसका अंजाम गलत फैसले और इंसान निर्णयहीनता की हालत में फंस जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आगे क्या करे, क्योंकि उसने अपनी दिशा ही खो दी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बिना कोई सेविंग्स या दूसरे जॉब के प्लान के अचानक गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ दी। उसे लगा कि यह आज़ादी है, लेकिन असल में लापरवाही थी। ये द फूल के रिवर्स होने का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां आज़ादी और लापरवाही के बीच की लाइन मिट जाती है। तो अब तक हमने द फूल की यात्रा के दोनों पहलुओं को समझा है। ये एक ही सिक्के के दो साइड्स की तरह हैं। एक तरफ है अनंत संभावनाएं और दूसरी तरफ है भटक जाने का खतरा। अब द फूल का असली सबक समझने के लिए इन दोनों रास्तों को एक साथ रख कर देखते हैं। तो देखिए, अपराइट रास्ते में शुरुआत विश्वास से भरी है, फैसले आज़ादी की तरफ ले जाते हैं और यात्रा ग्रोथ की होती है। जबकि रिवर्स रास्ते में शुरुआत लापरवाही से भरी है, कोई फैसले ही नहीं लिए जाते और यात्रा बिना किसी मंजिल के बस भटकती रहती है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि द फूल का मतलब मूर्ख होना नहीं है। ये उस समझदारी का प्रतीक है जो हमें अपनी यात्रा पर भरोसा करना सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से पहले कदम से ही होती है, जो अक्सर बिना किसी गारंटी के उठाया जाता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। हम सबकी जिंदगी में एक द फूल मोमेंट आता है। सवाल यह है कि किसी की यात्रा का अगला कदम क्या है और क्या वो उस कदम को विश्वास के साथ उठाने के लिए तैयार है या लापरवाही के साथ। इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।